हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन ज्योमेट्री. सो स्टूडेंट्स, गिवन ए प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax square 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Equation number 2. Equating the coefficient a बराबर 1, v बराबर 2, h बराबर 2, v बराबर 1, g बराबर -1, f बराबर 1, c बराबर -6. Students, so find the nature of equations. Nature of equation delta is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. Delta is equal to not 0. h square minus ab is equal to 2 whole square. 1 into 1 is equal to 4 minus 1 is greater than 0. h square minus ab is greater than 0. So given equation is known as hyperbola. Next, सेंटर फाइंड करना. तो सेंटर के लिए क्या है? डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू 0 और a x1 प्लस h y1 प्लस g इज इक्वल टू 0 h x1 प्लस b y1 प्लस f इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर सकते हैं एक्स वाई के साथ, या यहाँ ए बी और एच की वैल्यू लगाकर हम इक्वेशन बना सकते हैं. तो देखिए, स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है x1 1 प्लस h की वैल्यू 2y1 प्लस g की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. h2 x1 y की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 1 y1 और f की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 एंड 4 आर सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा? हम इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में ऐड कर दें. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी आपकी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2. दैट एडिंग ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3x1 -3 इज इक्वल टू 0. 3x1 माइनस इज इक्वल टू 3x1 इज इक्वल टू -1. तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3 x1 प्लस 2y1 -1 इज इक्वल टू 0. -1 प्लस 2y1 -1 इज इक्वल टू 0. 2y1 -2 is equal to 0. y1 is equal to 2. y1 is equal to 1. तो एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1. तो सेंटर फाइंड हो गए. सेंटर फाइंड होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ज्ञात करिए. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इस कोएफिशिएंट को c1 मान लेते हैं. तो c1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस c. वैल्यू लगा दें gx की और f y की. -1 प्लस 1 into 1
-6, तो -1 सॉरी +1 और -6 यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। C1 बराबर जो वैल्यू स्टूडेंट्स प्राप्त होगी वो आपकी -4 फाइंड होगी। दिस वैल्यू पुट इन एवर इक्वेशन, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x² + 4xy + y² -4 = 0, x² + 4xy = 4, x² / 4 + 4/4 xy = 4/4। तो 4 से 4 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 ये कैंसिल हो जाएगा, +1/, यहाँ y छूट गया है, y², तो 1/4 y² = 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 x² और प्लस xy + 1/4 y² = 1। इक्वेशन नंबर 5, ax² + 2hxy + vy² = 1। इक्वेशन नंबर 6 कंपेयरिंग स्टूडेंट्स इक्वेशन 5 एंड 6। सो a बराबर 1/4, h बराबर 1/2, v बराबर 1/4। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, एक्सिस की लेंथ चाहिए। तो देखिए एक्सिस की लेंथ निकालने की, लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ द एक्सिस, length of the axis a v minus h square r⁴ minus a minus b plus r² plus 1 = 0। ये फार्मूला होता है, या दूसरा फार्मूला होता है a minus 1/r² into v minus 1/r² = h²। तो a और b की वैल्यू लगा दें, 1/4 into 1/4 और h का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर r⁴ minus 1/4 plus 1/4 r² plus 1 = 0। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 2/4 r² माइनस का प्लस 1, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1/16 minus 1/4 r⁴। एलसीएम हो जाएगा आपका 16 और 1 minus 4 r⁴, और ये हो जाएगा -2 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 r² plus 1 = 0, -3/16 r⁴ -1/2 r² plus 1 = 0। तो 1 = 0, एलसीएम 16 ले लें, -3 r⁴ -8 r² plus 16 = 0, माइनस साइन रिमूव कर दें, 3 r⁴ plus 8 r² minus 16 = 0, -16 = 0। फैक्टर कर लें, r² = -8 plus minus √8² -4 into 3 -16 divide by 2 into 3। सो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा -8 plus minus √64 और ये हो जाएगा आपका
16 3 जा 48, 48 जा 48 4 जा हो जाएगा आपका -96, सॉरी 92 डिवाइड बाई 6, -8 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 256 डिवाइड बाई 6, -8 प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 6, r इज इक्वल टू -8 प्लस 16 डिवाइड बाई 6, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -8 माइनस 16 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 24, और 24 को 6 से भाग कर देंगे तो -4, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 डिवाइड बाई 6, तो 8 डिवाइड बाई 6 का मतलब हो गया 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 4/3 r स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमको स्टूडेंट्स क्या होगी, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी कॉन्जुगेट वैल्यू है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r1 इज इक्वल टू √4/3, r2 इज इक्वल टू -4, तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू r1 इज इक्वल टू 4 सॉरी ये हो जाएगा आपका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/√3 यानी कि 4/√3 लेंथ ऑफ द conjugate axis to r2 is equal to r2 स्क्वायर मोड, ये हो जाएगा आपका √4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस फाइंड हो गए। इसके बाद हमको इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट चाहिए। तो r1 इज इक्वल टू 2/√3, r2 इज इक्वल टू √-4 या r2 इज इक्वल टू √4। imaginary so students equation of transverse axis तो a minus 1/r1 square x plus h y is equal to 0. Putting the value of a r1 h की वैल्यू लगा दें, 1/4 minus 1/4/3 x plus 1/2 h की वैल्यू y is equal to 0. 1/4 minus 3/4 x plus 1/2 y is equal to 0. minus 2/4 x plus 1/2 y is equal to 0. 1 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4 minus 1/2 x plus 1/2 y is equal to 0 या x minus y is equal to 0. तो x minus y is equal to स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू x is equal to x minus x1, y is equal to y minus y1। x1 की वैल्यू क्या -1, x y की वैल्यू क्या 1, x is equal to x plus 1, y is equal to
y माइनस 1, ये वैल्यू आप पुट कर दें। x प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस y x minus y plus 2 is equal to 0. This equation is known as the ट्रांसवर्स इक्वेशन। तो ये आपकी ट्रांसवर्स इक्वेशन मिल गई। ट्रांसवर्स एक्सिस x minus 2y x minus y plus 2 is equal to 0। अब क्या हमको चाहिए? इक्वेशन ऑफ conjugate axis, वन a स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर x प्लस h y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x y इज इक्वल टू क्या आपका 0 है, तो 0 इसकी वैल्यू हम a की वैल्यू लगा दें और r2 की वैल्यू हमारे क्या पास है √4 है, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी वैल्यू 1/4 माइनस 1 1/4 x प्लस 1/2 h की वैल्यू y इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 0, 2/4x प्लस 1/2 अपॉन y इज इक्वल टू 0, 1 2 हो जाएगा तो 1/2x और प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, x y इज इक्वल टू 0 दैट। अब क्या करना है, x और y की वैल्यू क्या लगा दें, x प्लस 1 और y माइनस 1, x प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो कॉन्जुगेट इक्वेशन आपको मिली, कॉन्जुगेट एक्सिस x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन मिल गई, कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन मिल गई, आपको r1 पता चल गया, आपको स्टूडेंट्स r2 पता चल गया। अब हमको ट्रेसिंग ऑफ कर्व फाइंड करना है। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में ट्रेस करना है, कर्व क्या करना है, ट्रेस कर्व along the x एक्सिस मीट, अगर x एक्सिस में मीट करता है तो y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y बराबर 0 लगा दें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स कर लें, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 2 प्लस माइनस √4 माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस माइनस √28 डिवाइड बाई 2। 28 में क्या करेंगे हम, 2 बाहर कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 2 प्लस माइनस 2 √7 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि वैल्यू आपको मिल गई 1 प्लस माइनस √7, तो 1 प्लस माइनस √7, यानी x की वैल्यू जो हमको मिली, x का जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला हमको 1 प्लस √7 0 और 1 माइनस √7 0।
y एक्सिस कर्व along y एक्सिस, x बराबर क्या होगा आपका 0 होगा, x बराबर 0 का मतलब हो गया y स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस ये 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, तो ये भी सेम कैलकुलेशन है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7, तो वैल्यू y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1 प्लस रूट 7 और यानी कि 0 कॉमा और दूसरी होगी 0 कॉमा माइनस 1 माइनस रूट 7, तो हमको स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड होगी, एक्सिस की y एक्सिस की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमको ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ट्रांसवर्स के कॉन्जुगेट क्या है, इक्वेशन हमारी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इफ x बराबर 0, x is equal to 0, then 0 minus y is equal to minus 2, y is equal to minus 2, minus से minus cancel, y बराबर 2, तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0, 2, तो स्टूडेंट 0, 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अगला वैल्यू इफ y is equal to 0, then x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2, x बराबर माइनस 2, तो अगला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा माइनस 2, 0, तो स्टूडेंट्स हमको ट्रांसवर्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पता चल गए कि कहां पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट ऑफ करेंगे। अगला हमारे पास है कॉन्जुगेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया हमारा इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, यदि y 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा और x 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो स्टूडेंट इससे क्लियर है x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, इससे क्लियर है कि जो हाइपरबोला होगा उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस होगी वो माइनस x और माइनस y की तरफ होगी, तो सो स्टूडेंट ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, अब ट्रेसिंग ऑफ कर्व के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड है, इन वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, 1 और 2, ये 1 और 2, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये लाइन पास आउट हो गई, तो ये लाइन हो गई आपकी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ट्रांसवर्स हो गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन ये आपकी हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉन्जुगेट, ये आपकी कॉन्जुगेट हो गई। अब हमारे पास गिवन क्या है, r की वैल्यू, r है हमारा 2/√3, तो 2/√3 की वैल्यू
2/√3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी लगभग 1.14 के समथिंग आएगी। तो 1.14 यानी कि ये वैल्यू यहाँ तक ये होगी और ये वैल्यू होगी। इसके बाद R2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू 2 ये वैल्यू 2 होगी और यहां पर भी ये वैल्यू 2 होगी। तो ये वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है। अब इसको डायगोनल इस तरह से खींचे तो यहां चला जाएगा, इसका डायगोनल इस तरह से ये डायगोनल हो गए, इसका डायगोनल ये इधर जाएगा, ये डायगोनल इस तरह से कट करता चला जाएगा और इसका डायगोनल ये इसका डायगोनल यहां जाकर इधर कट करेगा, ये एक्सिस हो जाएगी। कहने का मतलब एक हाइपरबोला इस इक्वेशन से ये ट्रेस करता हुआ इधर चला आएगा, एक ये ट्रेस करता हुआ ये इधर चला जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे ये दैट फॉर 1 2 और 3 लगभग यहां जाकर ये वैल्यू को माइनस पे कट करेगा और ये माइनस प्लस यानी कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी -1 प्लस √7 और इधर वैल्यू होगी -1 माइनस √7 इधर जाके कट करेगा और x की वैल्यू आपकी माइनस यानी +1 यहां पर होगी कहीं और ये वैल्यू आपकी ये है। तो ये होगी आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। सो स्टूडेंट कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी इसेंट्रिसिटी E is equal to √1 minus R2 square upon R1। तो E is equal to √1 minus R2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3 ये वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा आपका √1 प्लस यानी 4 into 3 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √1 प्लस 3 तो ये आ जाने की √4, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 यानी कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होगी आपको 2 फाइंड हो जाएगी पैराबोला की। तो E बराबर आपका कितना मिल जाएगा 2। अब हमको क्या चाहिए फोकी ऑफ हाइपरबोला। तो फोकी ऑफ हाइपरबोला फाइंड करने के लिए फोकी ऑफ हाइपरबोला स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। स्टूडेंट्स माय चैनल सब्सक्राइब एंड माय वीडियो इज लाइक। तो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू -a -1/r1 स्क्वायर डिवाइड बाई h। तो हमारे पास स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू जो है R1 की वैल्यू जो है हमारे पास 4/√3 यानी कि ये हो जाएगा -1/4 माइनस और यहां से वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3/4 और डिवाइड बाई 1/2 माइनस
तो ये एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1/2। ये हो जाएगी आपकी माइनस 2/4 माइनस 2/-4 डिवाइड बाई 1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस 2/4 डिवाइड बाई 1/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 1/2/1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। जो स्लोप है आपका ट्रांसवर्स का वो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका इस तरह से ट्रायंगल फाइंड कर लिया। यहाँ हमने थीटा ले लिया, यहाँ 1 ये 1, तो ये हो जाएगा √2 tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी बेस। तो दैट तो सेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस माइनस e(r1) cos थीटा, y1 प्लस माइनस e(r1) sin थीटा। x1 की वैल्यू क्या -1 प्लस माइनस e की वैल्यू क्या है 2, r1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2/√3 cos थीटा क्या 1/√2। तो 1/√2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल करेंगे √2 हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस तो 2√2/√3 तो -1 प्लस माइनस 2√2/3। तो ये तो x माइनस यानी +1 प्लस माइनस 2 इंटू हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/√2 1 प्लस माइनस 2√3 तो ये आपके कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। सो स्टूडेंट्स सिमिलर कैलकुलेशन ऑफ इलिप्स डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। इलिप्स के केस में ये वैल्यू नेगेटिव फाइंड नहीं होती है, जबकि हाइपरबोला के केस में ये वैल्यू माइनस फाइंड होती है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इज द डिफरेंट इलिप्स एंड हाइपरबोला। द कैलकुलेशन ऑफ सिमिलर डिफरेंस बिटवीन वहां पर हम सेमी मेजर एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंस है और केवल नेम डिफरेंस है, इक्वेशन सेम कैलकुलेट होती हैं, फार्मूला सेम यूज होता है, केवल नाम अलग अलग है। दूसरा होता है सेमी माइनर एक्सिस, यहां पर होता है कॉन्जुगेट। यहां क्या होता है कॉन्जुगेट होता है। कैलकुलेशन स्टूडेंट सेम होती है, केवल क्या होता है इसमें कि इस कंडीशन में कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट होने का मतलब है ये वैल्यू माइनस होती है। और सिमिलर कैलकुलेशन डिफरेंस बिटवीन द हाइपरबोला एंड इलिप्स ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस।